नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। निमोद निकटवर्ती ग्राम बासा में अमावस्या के अवसर पर अभिषेक जांगिड़ पुत्र मनोज जांगिड़ ने जन्मदिन के अवसर पर 2 क्विंटल की लापसी बनाकर गायों को खिलाई है। जन्मदिन के अवसर पर फिजूल खर्ची से बचाकर गौशाला की गायों के लिए लापसी बनाई गई और गौशाला में सफाई भी दिन भर गौशाला में ग्रामीणों द्वारा दान पुण्य का दौर चला और गुड़ अनाज चारों गायों के लिए दिया गया। बोरावड़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन संपन्न हुआ, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में लीला बोरावड़ विजेता हुई और उप विजेता बीएससी रही। मैन ऑफ द सीरीज अच्छा भींचर रहे हैं। उप सरपंच शमीम खत्री ने विजेता टीम को ट्रॉफी व नगद राशि देकर हौसला अफजाई की। विजेता टीम कप्तान वीरेंद्र आमला ने आयोजनकर्ता के साथ मोहम्मद जावेद, नासूद खत्री, मुकेश गुज्जर, फैजल खान, दीपू बना आदि का आभार प्रकट किया। डेगाना में मार्बल सहित अन्य खनन क्षेत्रों निर्माणों कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेगाना में हुई। यह सुविधा सिलोकोसिस पीड़ितों की जांच, उपचार तथा सरकारी योजनाओं की सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर हुई है। इसके साथ ही उपचार तथा सरकारी योजनाओं की सुविधा को मुहैया कराने के लिए लगाए गए विशेष शिविर में मुहैया करवाई गई एक छत के नीचे जांच, उसका प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी और उसके आवेदन के पत्र के लिए चिन्हीकरण हो जाना, ये सभी सुविधाएं मिली इनको। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए गए विशेश शिविर में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की पहल पर सिलोकोसिस पीड़ितों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन श्रृंखला में 2 दिन राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेगाना में मेड़ता रिया प्रबसर क्षेत्र के सिलोकोसिस पीड़ितों के लिए विशेष शिविर लगाया जा रहा है। उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी के निर्देश में लगाए गए शिविर में कुल 492 व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 275 का एक्सरे किया गया है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद शिविर में कुल 32 सिलोकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र राहत प्रदान की गई है। शिविर में आने वाले व्यक्तियों को खनिज विभाग द्वारा पोषण हेतु 200 न्यूट्रिशन के पैकेट वितरित किए गए। साथ ही शिविर में श्रम विभाग एवं खनिज विभाग के 19 पंजीकृत श्रमिक उपस्थित हुए, जिनमें से 19 व्यक्तियों के प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवाए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शिविर में आने वाले व्यक्तियों में से वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर रहे 22 व्यक्तियों को सिलोकोसिस पेंशन का लाभ दिलवाया गया। इसी प्रकार 27 सिलोकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को पात्रता अनुसार पालनहार योजना से जोड़ने हेतु चिन्हित कर आवेदन करवाया गया। इस शिविर में मित्र एवं आधार सेवा केंद्र, एक्सरे जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है मुफ्त में। शिविर में श्रम विभाग के सहायक श्रमिक आयुक्त गजेंद्र सिंह तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामदयाल मांझू, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर श्रवण राय, बीसीएमओ डॉक्टर रामकिशोर सारण, खनिज विभाग के महेश कुमार पुरोहित, माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग सर्वेयर सतीश सिंह व उनकी टीम ने सेवाएं दी है। शिविर में कोरोना महामारी के एडवाइजरी की पालना हेतु स्काउट व पुलिस विभाग की सराहनीय सेवाएं रही। पितृ अमावस्या के दिन तिगरी बाजार में तिगरी बाजार व्यापार मंडल द्वारा जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें बाहर से एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाती है और काफी संख्या में श्रोता उपस्थित रहते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइंस की पालना करते हुए पितरों के नाम स्थानीय कलाकारों को भजन की प्रस्तुति देकर पिताजी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और मुख्य कलाकारों में मुन्ना लाल सोनी, लक्ष्मी नारायण सोनी, अशोक कंसारा, पप्पू जांगिड़ ने भजन की प्रस्तुति दी। आम सूचना नहीं करके सिर्फ व्यापार मंडल के सदस्य कुछ मौजूद रहे। रामकिशोर तिवारी ने बताया कि काफी वर्षों से ये जागरण किया जाता है। इस बार ये दिन खाली न निकले, इस कारण कम संख्या में उपस्थित रहकर कुछ भजनों की प्रस्तुति दी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने कहा है कि कोई भूखा न सोए, ये संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। नागौर जिले में भी इस जन कल्याणकारी योजना की शुरुआत को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूखा न सोए और इस संकल्प के साथ 20 अगस्त इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ की जा रही है। जिला कलेक्टर सभागार में हुई इस पत्रकार वार्ता में जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने बताया है कि नागौर जिले में इस योजना के तहत 15 स्थानों पर इंदिरा रसोई संचालित की जाएगी। इंदिरा रसोई में 8 रुपए में सभी के लिए शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।
और प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला स्तरीय समिति स्थानीय आवश्यकता अनुसार मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। रसोई स्थल पर सम्मानपूर्वक बैठक खाने की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने बताया कि दोपहर का भोजन सामान्यतः सुबह 8:30 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक व रात्रिकालीन भोजन शाम 5 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति सम्मानपूर्वक 8 रुपए में भोजन की थाली प्राप्त कर सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए रसोइयों पर सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। भोजन ग्रहण करने वाले से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी की गाइडलाइंस को जारी निर्देशों की पालना करने के लिए आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सभी रसोइयों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाएगा। रसोई में कार्यरत कार्मिकों को कोरोना महामारी के संबंध में सभी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। समय समय पर इनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी। इस योजना को भी कोई भी व्यक्ति, संस्था, कॉर्पोरेट फर्म आदि आर्थिक सहयोग भी कर सकती है। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने परिजनों की वर्षगांठ, जन्मदिवस यानी किसी अवसर पर दोपहर, रात्रि या दोनों समय के भोजन को प्रायोजित कर सकता है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने बताया है कि नागौर जिला मुख्यालय पर 3 तथा शेष नगरीय निकाय वाले स्थानों पर 12 इंद्रिया रसोई स्थापित की गई है, जिनकी शुरुआत गुरुवार से की जाएगी। इन सभी इंदिरा रसोई के सफल संचालन को लेकर स्वयंसेवी संस्था जिम्मेदार दे दी गई है। जिला मुख्यालय पर स्थित आश्रय स्थल, इसके साथ ही युवा भारत संस्थान बीकानेर, तहसील चेक, युवा भारत संस्थान बीकानेर, आश्रय स्थल, प्राइवेट बस स्टैंड, चेतना महिला शहरी आजीविका स्वर्णगिन विकास सहकारी समिति नागौर में इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा। इसी प्रकार परबसर में बस स्टैंड, परबसर लॉयंस क्लब कुचामन, बीकानेर कुचामन सिटी में बस स्टेशन, मुसाफिर खाना, लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट, बीकानेर डिटवाना में फमवारा सर्किल, सावित्रीबाई फूले महिला विकास समिति डिटवाना, मेरता सिटी में बस स्टैंड तथा मुंडवा तथा कुचेरा में बस स्टेशन के पास, मकरान में घाटी चौराहा, भारत संस्थान बीकानेर बस स्टेशन के पास बाईपास रोड तथा आश्रय स्थल अस्पताल के सामने मकराना, हेवन सोसाइटी डेगाना में रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली, इसके साथ ही लाडनू में रेलवे स्टेशन के पास, नावा में व्यापार पार्क तहसील के युवा इंदिरा रसोई स्थापित की गई है। खींवसर पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम कोटड़ी में 2 महिलाओं को जोर जबरदस्त से उठाकर ले जाने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस थाना खींवसर के हेड कांस्टेबल रामप्रकाश टांक ने बताया कि सोमवार शाम को जगदीश पुत्र टीकूराम जाट निवासी कुटड़ी से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया कि उनके भाई सियाराम की पुत्री पद्मा व उनकी पुत्री गुड्डी दोनों ग्राम हथुड़ी में जिला जोधपुर में ब्याई हुई है। इसलिए कल शाम को कैंपर गाड़ी में 20 लोग भरकर आए उनके भाई की पुत्री पद्मा व उनकी पुत्री गुड्डी को जोर जबरदस्ती से उठाकर कैंपर गाड़ी में डालकर ले जाने लगे। उनके परिवार वालों व आसपास गांव वालों ने मिलकर छुड़ाया तथा हंतुड़ी निवासी भाग गए। बताया है कि भंवराराम पुत्र हीराराम जाखड़, मंगाराम पुत्र भंवराम, गमडाराम पुत्र भंवराराम, टीकूराम पुत्र बाबूराम जाट वगैरह 20 जने एक राय होकर आए और उनकी पुत्री व उनके भाई की पुत्री को उठाकर ले गए और इसके साथ ही उनको छुड़ाकर बचाया भी गया। इन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुचामन निकटवर्ती ग्राम देवी में समस्त ग्रामवासियों की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 121 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। जानकारी के अनुसार श्री श्याम ब्लड बैंक कुचामन और रामपाल ब्लड बैंक जयपुर द्वारा रक्त संग्रहित किया गया है, जिसमें आयोजनकर्ताओं अशोक गौड़, श्रीराम, विक्रम शेखावत, सुरेश, हनुमान कड़वा आदि उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं अशोक गौड़, श्रीराम ने बताया कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखकर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के अध्यक्ष लॉयंस राम काबरा द्वारा वर्ष 2019-20 में क्लब अध्यक्ष एवं दृष्टि प्रथम के प्रांतीय सभापति के दायित्व का निर्वहन करते हुए किए गए उल्लेखनीय कार्य, जिसमें विशेष रूप से सत्यता वृद्धि, अंधता निवारण एवं वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट काल में किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु लॉयंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जुंगयुंग चोई ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिव लॉयन आशीष जैन ने बताया कि मल्टीपल 3233 की चेयरपर्सन लॉयन अविनाश शर्मा ने लॉयन राम काबरा को इस सम्मान की सूचना देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इससे पहले भी 2 बार लॉयन राम काबरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजे गए हैं। पहली बार वर्ष 2015-16 में रक्तदान के प्रांतीय सह सभापति के मिले दायित्व को रक्तदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर निर्वहन करने पर, इसी तरह दूसरी बार 2018-19 में संभागीय अध्यक्ष के दायित्व को 100% क्षमताओं के साथ उत्कृष्ट कार्य द्वारा निर्वहन करने पर अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया।
खेतों की बिजाई के बाद से ही किसान अच्छी बरसात के लिए प्रार्थनाएं, हवन, पूजा अर्चना कर रहे थे। आज कई गांवों में जमकर बादल बरसे और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मकराना, बोरावड़, परबतसर, नावा, कुचामन सहित ग्रामीण अंचल के गांवों में अच्छी बरसात हुई। इन गांवों में करीब 1 घंटे जमकर बादल बरसे हैं। इन इलाकों में खेतों में अमृत बरसा है और कई इलाकों में किसान उत्साह भी नजर आ रहे हैं। किसान जो है वो उत्साह से भर गए हैं। बारानी फसलों के लिए ये बरसात अच्छे संकेत लेकर आई है। वहीं कृषि कुओं पर भी भीषण गर्मी से तप रही नरमे व मूंगफली की फसलों को राहत मिली है। गांवों में बच्चों ने बरसात में नहाकर लुत्फ उठाया है। किसानों ने ईश्वर का आभार व्यक्त किया। वहीं कस्बे में भी काले बादल ठंडी हवा के साथ सुकून दे रहे हैं। कस्बे में भी दिन भर की उमस से शाम को राहत मिली है। कोविड-19 की रोकथाम और बचाव को लेकर सरकारी अधिकारी आमजन से समझाइश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई नहीं माने तो महामारी एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव को लेकर जारी गाइडलाइंस के तहत बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वाले लोगों पर आर्थिक दंड लगाकर चालान काटे गए हैं। जिले में बुधवार को एक ही दिन में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आयुक्त नगर परिषद तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा कोविड-19 की रोकथाम संबंधी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले 959 लोगों के चालान काटे। नागौर उपखंड में 152, डिडवाना में 72, जायल में 27, मकराना में 70, खीमसर में 44, रियाबाड़ी में 73, लाडू में 112, कुचामन सिटी में 51, डेगाना में 90, नावा में 75, परबतसर में 104 तथा मेड़ता में 89 लोगों के कोविड-19 की गाइडलाइन पालन नहीं करने पर चालान काटे गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे सांसद हनुमान बेनीवाल मंगलवार को मात देकर कोरोना को नागौर लौट आए थे। सांसद बेनीवाल ने बुधवार को अपनी दोनों बहनों से राखी बंधवाई, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन सांसद अस्पताल में भर्ती थे। साथ अपनी मां मोहिनी देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। सांसद ने 1 माह बाद मां से मुलाकात की। चिकित्सकों की सलाह के कारण सांसद ने आमजन से नहीं मिलकर घर के लोगों के साथ ही समय व्यतीत कर रहे थे। सांसद ने कहा कि वो सेना भर्ती जिला मुख्यालय पर करवाने को लेकर जल्द ही दिल्ली पहुंचे कर रक्षा मंत्री से मिलेंगे। इसके बाद वो जन समस्याओं की सुनवाई के लिए लोगों के बीच पहुंचेंगे। राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए संघर्षरत वयोवृद्ध पत्रकार व साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित ने बुधवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से मुलाकात की। साहित्यकार देवकिशन राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह तथा अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान 15 अगस्त को एक शाम देश के नाम आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में संध्या में राजस्थानी कविता आदि का आयोजन भाषा के सम्मान में सराहनीय कदम है। राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर को अपने नए राजस्थानी कहानी संग्रह 2 घूंट पानी की प्रति भेंट की है। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान के विभिन्न कला धार्मिकियों द्वारा लिखे गए देवकिशन पुरोहित महाग्रंथ की प्रति भी जिला कलेक्टर को भेंट की। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के राजस्थानी साहित्य क्षेत्र में अब तक किए गए योगदान की भी सराहना की है। कोरोना से नागौर शहर में बुधवार को एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसकी पुष्टि चिकित्सा विभाग ने की। इधर बुधवार को 44 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही आंकड़ा 2114 पहुंच गया है। बुधवार को कुल 1104 सैंपल लिए गए। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 331 हो चुकी है और बात पेंडिंग से सैंपल की करें तो 3280 सैंपल की जांच अभी भी बाकी है। इसके अलावा पॉजिटिव व प्रेजेंटेड 3.65 हो चुके हैं। एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने बुधवार को आदेश जारी कर बासनी और कुमारी में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया है और जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलवा कर रखा जा सकेगा। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।